अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सॉल्व ऑफ इस्लाम के नाज़रीन, मैं आपके लिए एक अहम मसला लेकर आया हूँ और ये मसला एक शख्स जिनका नाम मोहम्मद अयूब कादरी है और कराची से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे एक मसले का कहा था। तो उनका मसला ये है कि क्या लेट कर कुरान पाक पढ़ना और लेट कर कुरान पाक सुनना ये जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे में बताइए। तो मैंने इसका जवाब देने की कोशिश की है इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले जो बंदा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, जो भी बंदा कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, उसको चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत के जो आदाब हैं, कुरान पाक की तिलावत करने के जो सलीके तरीके हैं, उनको अच्छे तरीके से बंदा मुकम्मल तौर पर अदा करे। मिसाल के तौर पे एक आम आदमी है, उसके लिए कुरान पाक की तिलावत करनी है तो सबसे पहले वो वज़ू करे। वज़ू करने के बाद उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हों और सबसे पहले आप वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपने कुरान पाक को उठाना है और आपने किबला शरीफ की तरफ मुंह करके दो जानों बैठकर आपने कुरान पाक की तिलावत करनी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई शख्स ऐसा है जो कि बैठ कर तिलावत नहीं कर सकता, तो उसको चाहिए कि वो चेयर पर या मिसाल के तौर पे बेड पर या तकिए का सहारा लेकर वो तिलावत कर सकता है, सहारा लेकर। लेकिन इस सूरत के अंदर भी अदब को मलहूज़ खातिर रखा जाए कि जहाँ पे कुरान पढ़ा है उससे आगे आपकी जो पाँव हैं वो नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई शख्स इससे भी आ रही है, मिसाल के तौर पे उसको ये भी पता नहीं है कि यार मैं बैठ कर पढ़ सकूंगा या नहीं, उसको इतनी मर्ज लाहिक है, तो इस सूरत के अंदर उसके लिए ज़रूरी है कि वो लेट कर कुरान पाक की तिलावत कर सकता है। और अगर कोई शख्स लेट कर कुरान पाक की तिलावत करता है तो उसके लिए भी चंद एहतियातें हैं जो आपको मलहूज़ खातिर रखना पड़ेंगी कि जब आप लेट कर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, चाहे आप हार्ड कॉपी है या सॉफ्ट कॉपी मोबाइल के अंदर है या मिसाल के तौर पे आपने कुरान पाक लिया हुआ है, तो उसके लिए जब आप लेट कर आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे तो उसके लिए आपने अपने दोनों घुटनों को समेट लेना है, अपने अपने पाँव को समेट लेना है, अपने दोनों घुटनों को खड़ा कर लेना है और इसी तरीके से अपने अपने मुंह पर और घुटनों पर कोई कपड़ा भी नहीं डालना, जो मिसाल के तौर पे घुटनों और मुंह के ऊपर कोई एक तय से बन जाए, इस तरीके से भी आपने कपड़ा नहीं डालना, ओपन होना चाहिए। इस तरीके से आप तिलावत कलाम मजीद कर सकते हैं। लेकिन ये उस शख्स के लिए है जो कि मजबूर है, जिस शख्स को उज़र लाहिक है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो वो बंदा कुरान पाक की बेअदबी के ज़ुमरे के अंदर आता है कि कुरान पाक के बेअदबी कर रहा है। तो इस सूरत के अंदर जब एक आम सी किताब हो, एक आम बंदे का बयान हो, उसको हम सुनने के लिए हम खड़े हो जाते हैं, उसके अदब के लिए हाथों को बांध लेते हैं। तो इस सूरत के अंदर ये तो वो कलाम है, ये तो उस खालिक के मालिक के हकीकी का कलाम है जो कि सब कलामों से अफजल और आला है। तो इसके लिए हमें अदब के दायरे के अंदर रहते हुए, अदब के ज़ुमरे में रहते हुए हमें बैठकर या सहारा लगाकर, अगर हम मज़ीद उज़र वाले हैं तो हमें लेट कर कुरान पाक पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से उनका जो दूसरा सवाल था वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे वो शख्स लेट कर कुरान मजीद सुन रहा है तो उसके लिए वही प्रोसेस होगा कि वो बैठ कर कुरान मजीद को सुने। ये अदब यही तकाजा करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मिसाल के तौर पे किसी एमपीए या एमएनए या किसी भी बड़े शख्स की आप बात जो सुनते हैं, वो आपके साथ बातचीत कर रहा है, आप उसके साथ भी बातचीत कर रहे हैं, तो क्या आप सोकर उसकी बात सुनेंगे या बैठकर सुनेंगे या खड़े होकर सुनेंगे? तो अदब का जो तकाजा है, आप जिस तरीके से एक बंदे आम आदमी के सामने आप बैठकर नहीं बल्कि आप खड़े होकर अदब की वजह से आप उसका कलाम सुन रहे हैं, तो ये खालिक व मालिक हकीकी का कलाम है और ये वो कलाम है कि जो सब कलामों से अफजल और आला है, और ये वो किताब है जो सब किताबों से अफजल और आला है, और ये वो किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी आखिर ज़मां पर नाजिल फरमाई है, जो सबसे अफजल और आला नबी है और ये किताब भी सबसे अफजल और आला है। तो इसके अदब के लिए आप बैठ जाएं, बैठ कर कुरान मजीद को सुने। अगर मिसाल के तौर पर आप लेट कर कुरान मजीद को
को सुन रहे हैं तो इस सूरत के अंदर वो शख्स सुन सकता है जो उज़र वाला हो। अगर बगैर उज़र वाला सुनता है तो वो बंदा क्या है, अदब के ज़ुमरे में ये काम नहीं कर रहा, सुन तो रहा है लेकिन वो अदब का इसका नहीं कर रहा। इसी तरीके से अगर कोई शख्स बैठकर या सोकर या लेटकर अगर कुरान मजीद सुनता है, बैठकर सुनता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर लेटकर सुनता है तो अगर उज़र वाला है तो फिर तो उसके लिए मुआफ़ी है। अगर बग़ैर उज़र के वो लेटकर सुनता है तो उसके लिए वही मामूल होगा कि वो बंदा अपने दोनों घुटनों को खड़ा कर ले, पाँव को समेट ले और मुंह पर और अपने दोनों घुटनों पर कोई कपड़ा नहीं करना, कोई पर्दा वगैरह नहीं करना। इस सूरत के अंदर वो सुन सकता है। अगर आपको ये मसला अच्छा लगा है और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।